हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 की जो सप्लीमेंट्री बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उस बुक का जो तीसरा चैप्टर है मिडनाइट विजिटर्स, रॉबर्ट आर्थर के द्वारा लिखा हुआ है, इसकी समरी मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। ये जो स्टोरी है इसमें फुल ऑफ ट्विस्ट, सरप्राइज, मिस्ट्री और सस्पेंस, डिटेक्टिव सब कुछ भरा हुआ है। तो इसी छोटे से और पावरफुल स्टोरी के जरिए आज हम इसकी समरी समझेंगे। इस स्टोरी के जो स्पाई है, डिटेक्टिव है, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर है, पर बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे हम लोग डिटेक्टिव यानी कि हमारे सामने जेम्स बॉन्ड का इमेज आ जाता है, पर ये हमारी स्टोरी के जो कैरेक्टर है, जो स्पाई है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे डिटेक्टिव्स होते हैं वे, ये वैसे बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए ये कैसे हैं, इनकी आदत कैसी है, इनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, ये सब मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। जो हमारा मेन कैरेक्टर है ऑसिबल, ये एक डिटेक्टिव है, एक स्पाई है, पर ये जो स्पाई है इनका जो फिजिकल अपीयरेंस है ये बिल्कुल अलग है दूसरे सीक्रेट एजेंट से। ये बिल्कुल भी दुबले पतले से या बहुत ही पावरफुल गैजेट्स लिए बढ़िया सा सूट पहने ये ऐसे इस स्टोरी में एंटर ही नहीं करते हैं, बल्कि इनका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बहुत ही फैटी है, बहुत ही बल्की है, हेफ्टी है। और ये एक बहुत ही छोटे से कमरे में फ्रेंच के एक होटल है जो कि 6th फ्लोर में है, वहाँ पे रहते हैं। और पर इनको आप ये मत समझिए कि इनके अपीयरेंस पे मत जाइए, क्योंकि इनके पास जो दिमाग है वो बहुत ही पावरफुल है। हमारे इसी डिटेक्टिव के साथ फाउलर की भी मुलाकात होती है। फाउलर एक यंग राइटर है जो रोमांटिक कहानियां लिखते हैं, पर वो अपनी कहानी से अलग हटके कुछ एडवेंचरस, कुछ मिस्टीरियस लिखना चाहते थे, जिसके कारण वो आके हमारे ऑसिबल जो मेन कैरेक्टर है उनसे मिलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनके लाइफ के ऊपर वो कुछ रियल स्टोरीज लिखे जो कि रीडर्स तक पहुंचाए और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा साउंड करे। पर उनकी जो इमेजिनेशन थी वो बिल्कुल भी उल्टा साबित होता है, क्योंकि हमारे जो डिटेक्टिव है ये वैसा है ही नहीं। ये उनके कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है उनके फिजिकल अपीयरेंस से। तो ये देख के जो फाउलर है उनको मायूसी होती है। वो पूरी शाम, शाम को वो पूरी शाम एक बॉल पार्टी में रहते हैं जहाँ पे कुछ भी इंटरेस्टिंग सा नहीं होता है, और जो फाउलर है वो ऑसिबल के साथ रहते रहते बिल्कुल बोर सा फील करने लगते हैं। और तभी इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है। और ट्विस्ट क्या था? वो ये था, जब बॉल पार्टी से दोनों लौट रहे थे, फाउलर और ऑसिबल, अपने फ्रेंच होटल रूम में, जैसे ही ऑसिबल ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो दोनों ही शॉक्ड रह गए, फाउलर और ऑसिबल, ये देखते हुए कि उनके सामने ऑलरेडी रूम के अंदर कोई एक तीसरा व्यक्ति मौजूद था जिसने पिस्टल उन दोनों के ऊपर तान के रखा हुआ था। और ये देख के दोनों बिल्कुल हैरान रह गए, दोनों बिल्कुल शॉक्ड रह गए। और ये जो तीसरा इंसान था, ये इसका नाम मैक्स था, जो कि एक और सीक्रेट एजेंट, एक और स्पाई है। और ये ऑसिबल के कमरे में चोरी से इसलिए घुसा था क्योंकि ऑसिबल के पास उस दिन कुछ न्यू मिसाइल्स के रिपोर्ट्स आने वाले थे, जिसको चोरी करने के लिए मैक्स ऑसिबल के रूम में एंटर किया था। और जैसे ही ऑसिबल कमरे का दरवाज़ा खोलता है तो मैक्स उसको थ्रेट करता है और उससे उस रिपोर्ट का डिमांड करता है, उसको गन पॉइंट में रख के। और क्योंकि मैंने बिल्कुल शुरू में ही यही कहा था कि ऑसिबल भले ही एक डिटेक्टिव जैसा नहीं दिखे, पर उनके पास जो ब्रेन्स था, जो दिमाग थी, वो बहुत ही पावरफुल ब्रेन था। वो एक बहुत ही पावरफुल मूव लेते हैं और आर्म चेयर में जाके वो बैठ जाते हैं रिलैक्स होके, और वो कहते हैं, बड़बड़ाते हुए कहते हैं कि मैं इस बार होटल के जो मैनेजमेंट है उन पे केस करने वाला हूँ, क्योंकि ये दूसरी बार हुआ है कि उस बालकनी के थ्रू चोरी छुपे मेरे कमरे में कोई इंसान घुस आया है। और ये कहते साथ ही फाउलर की आंखें उस सिंगल विंडो की तरफ जाती है जो उस कमरे में एक ही था, और वो मन ही मन सोचता है कि ऑसिबल किस बालकनी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे कमरे में एक ही तो विंडो है, तो वो किस बालकनी के बारे में बात कर रहे हैं। और मैक्स भी बोले कि कौन सी बालकनी के बारे में तुम बात कर रहे हो, मेरे पास एक दूसरी की है, एक पास की है, जिसकी मदद से, डुप्लीकेट की मदद से मैं तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा खोला हूँ और अंदर आया हूँ, मुझे किसी बालकनी के बारे में नहीं पता है।
अब मैक्स अपनी बुद्धि से, अपनी दिमाग से वो फाउलर की तरफ देखते हैं और उसको समझाते हैं कि ये जो बालकनी है ये मेरे कमरे का हिस्सा नहीं है। ये जो कमरा है ये एक पहले एक ही यूनिट हुआ करता था, मतलब एक ही कमरा था जिसको इन्होंने बीच से दीवार करके 2 पार्टीशन में डिवाइड कर दिए हैं। और जो बालकनी है ये दूसरे कमरे का हिस्सा है जो ठीक मेरे विंडो के नीचे ओपन होता है। पिछले महीने भी उसी बालकनी के थ्रू मेरे विंडोज तक कोई पहुंचा था और विंडो से चोरी से मेरे कमरे में एंटर किया था। जब मैंने शिकायत की मैनेजमेंट से तो उन्होंने कहा था कि इस बालकनी को वो ब्लॉक कर देंगे, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया और देखो नतीजा आज तुम्हारे सामने है। मैक्स आज उसी रास्ते से चोरी छुपे मेरे कमरे के अंदर एंटर किया है। तो इसीलिए मैं इनके खिलाफ, इन मैनेजमेंट के खिलाफ केस करने वाला हूँ। जब ऑसिबल फाउलर को ये सब बातें समझा रहे थे तो मैक्स फाउलर की तरफ देखते हैं और गन का पॉइंट उसके तरफ करते हुए फाउलर से कहते हैं कि तुम भी नीचे कुर्सी पे बैठ जाओ, खड़े मत रहना, कोई भी स्टैंडिंग जेस्चर मुझे नहीं चाहिए, दोनों तुम लोग बैठ जाओ और बिल्कुल मेरे गन के पॉइंट में रहो। तभी ऑसिबल कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें और तुम्हारे साथी को इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला, पर मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे मेरे से ये रिपोर्ट लेते हो। उसी वक्त दरवाजे पे एक नॉक होती है और उस नॉक से फाउलर बिल्कुल डर जाता है और वो कूद के उस कुर्सी से ऊपर उठ जाता है। और जब मैक्स पूछता है कि कौन हो सकता है दरवाजे पे, तो ऑसिबल बहुत ही बढ़िया सा एक स्माइल पास करते हुए कहते हैं कि ये पुलिस है। तुमको क्या लगा कि इतना इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है मेरे पास और मैं बिना प्रोटेक्शन के रहूंगा? मैंने पुलिस से ये कहा था कि बीच बीच में आके मुझे चेक करते रहना कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, सब कुछ सही है कि नहीं। और मुझे लगता है कि अभी जो डोर पे नॉक है वो पुलिस का ही है। अब ऑसिबल मैक्स की तरफ देखते हुए मैक्स को पूछते हैं कि अब तुम क्या करोगे मैक्स? जो दरवाज़ा है वो अनलॉक है, उसमें लॉक नहीं है, और अगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो वो तोड़ के अंदर आ जाएंगे, तो तुम क्या करोगे? वो तुम्हें देखते ही तुम्हें शूट कर देंगे। तो इस बात से बिल्कुल घबरा के मैक्स कहता है कि मैं तुम्हारे विंडो के नीचे जो बालकनी है वहाँ पे कूद के छुप जाता हूँ और पुलिस जैसे ही आए तुम कुछ मत कहना, क्योंकि बंदूक मेरे हाथ पे है। अगर तुमने चालाकी की तो मैं तुम लोग सबको शूट कर दूंगा और तुम पुलिस को वापस भेज देना, और जैसे ही वो वापस चले जाएंगे मैं दोबारा से विंडो में चढ़ के तुम्हारे रूम के अंदर फिर से आ जाऊंगा। अब नॉकिंग की आवाज़ और तेज़ होने लगी और बाहर से मिस्टर ऑसिबल ऐसा कहता हुआ कोई आवाज़ भी दे रहा था। अब मैक्स का जो होश था वो पूरी तरह से उड़ चुका था। वो गन पॉइंट करता हुआ अपने आप को बैकवर्ड ले जाता गया, पीछे चलता गया और विंडो के पास जाके वो एक के बाद एक पैर पहले विंडो के बाहर रखा और अपने दोनों हाथों के सपोर्ट से वो उसने अपने आप को टांग दिया, उस विंडो से अपने आप को बाहर की तरफ उसने हंग कर दिया। धीरे से दरवाजे का नॉब घूमा और दरवाज़ा जैसे ही ओपन हुआ तो जो मैक्स था उसने अपने दोनों हाथों से जो वो फ्रेम पकड़ा हुआ था वो रिलीज कर देता है और नीचे जंप करता है। जंप करते ही एक बहुत ही श्रील सी आवाज़, तीखी सी आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ आती है। अब जब दरवाज़ा खुला तो बाहर और कोई नहीं बल्कि उस होटल का एक वेटर था जिसके हाथ में एक ट्रे थी, एक बॉटल और 2 ग्लासेस थी। और जैसे ही वो अंदर आए उनने ट्रे को प्लेस किया और कहा कि मिस्टर ऑसिबल, आपने जब रूम वापस आ रहे थे तभी आपने ये ऑर्डर प्लेस किया था और ये ऑर्डर आपका मैं अभी रख के जा रहा हूँ। उसने कॉर्क को ओपन किया, बॉटल का ढक्कन ओपन किया और रूम को छोड़ के चला गया। अब जो फाउलर था वो बिल्कुल कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल ब्लैंक था और वो ऑसिबल की तरफ देख के स्टैमर्ड करता है, हकला के पूछता है कि पुलिस कहाँ है फिर? तो ऑसिबल कहते हैं कि यहाँ कोई भी पुलिस नहीं था, बल्कि मैं जब होटल में वापस आया था तब मैंने इस हेनरी, मतलब ये जो वेटर है, इसको मैंने ऑर्डर प्लेस किया था और जब नॉक हुआ था तब मैं इसी को एक्सपेक्ट कर रहा था। वो तो मैंने झूठ बोला था मैक्स को कि पुलिस आई हुई है, मैंने किसी पुलिस को नहीं बुलाया है। तो मैं फाउलर डर से कहता है पर वो तो नीचे ही है बालकनी में, वो फिर से वापस आ जाएगा और फिर से हम लोगों को थ्रेट करेगा, गन पॉइंट पे रखेगा। तो ऑसिबल कहता है कि मेरे दोस्त बिल्कुल मत परेशान होना क्योंकि नीचे कोई बालकनी है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि ऑसिबल जो उस फ्रेंच होटल के 6th फ्लोर में रहते थे वहाँ से कूदने के बाद मैक्स की डेथ हो गई थी। तो यही था उसका शातिर दिमाग जिसके कारण वो मैक्स
के चंगुल से छूट जाता है, फाउलर को भी बचाता है और अपने आप को भी बचाता है और मैक्स की डेथ हो जाती है। और इसका मतलब ये है कि आपका जो लुक है वो मैटर नहीं करता है, बल्कि आपका जो थिंकिंग है वो मैटर करता है। जिस तरह से ऑसिबल एक स्पाई जैसा वो दिखते तो बिल्कुल भी नहीं थे, पर उन्होंने अपने ब्रेन को यूज करके, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करके उन्होंने उस मुश्किल घड़ी में अपने आप को ही नहीं बल्कि फाउलर को भी बचाया और बिना गन का यूज किए। तो आप लोगों को क्या लगता है स्टूडेंट्स कि ऑसिबल वॉज अ कूल गाय, इजंट इट? आप लोगों को इस पूरे स्टोरी में कौन सा पार्ट सबसे बेटर लगा, सबसे अच्छा लगा, वो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब फॉर मोर easy and detailed explanations of class 10. Thank you students and see you in the next video. Until then, stay smart and stay curious.